हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया ही हूँ एकदम। अभी अभी अपने क्लास से आई हूँ तो सोचा एक वीडियो बना लूँ। इंस्टाग्राम पे कुछ देखा तो उसके रिगार्डिंग मुझे बनाने का मन कर गया वीडियो। तो मैं ये बोलने आई हूँ कि पता है, एआई वाली फोटो ना जिनसे बन नहीं रही है, या जिनकी फोटो जेमिनी अच्छी नहीं बना रहा है, जिनकी अच्छी नहीं बना रहा है, या जो बना नहीं पा रहे हैं, वही भड़के बैठे हैं। पता है, वही तो आपको डरा रहे हैं। और वही लोग क्या कर रहे हैं आजकल पता है, अभी नया करने लग गए हैं। वो पुरानी रामायण में, महाभारत में, उनमें सब में नहीं, वो पुरानी राक्षसी टाइप की आती थी, फिर वो भगवान के श्राप से मुक्त हो जाया करती थी, भगवान के आशीर्वाद से, फिर वो सुंदर नारी बन जाया करती थी। वो वाले स्टेटस लगा रहे हैं कि आजकल की लड़कियां एआई से ऐसे अपने आप को सुंदर बना रही हैं। तो भाई सुनो, तुम्हारी फोटो ही नहीं बना रहा है एआई ढंग की, इसलिए तुम नहीं लगा रहे हो, इसलिए तुम ऐसे स्टेटस डाल रहे हो। अपनी भड़ास कहीं तो निकालोगे यार तुम लोग, इसलिए तुम डाल रहे हो। और कुछ लोग डरा रहे हैं, ये है वो है वो है। वो एक लड़की की मेरा मोल दिखा दिया, मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया एआई ने, और ये वो पता नहीं फलाना ढमकाना। भाई मेरी एक फोटो थी जिसमें मैं बैक वाले ब्लाउज की डिजाइन मतलब दिखा रही थी फोटो में। तो वो फोटो मैंने अपलोड की जेमिनी पे। मैंने कहा इसको मतलब रेनी टाइप में, सीजन ऊपर से बारिश वारिश आ रही हो, इस टाइप से खूब बढ़िया सी फोटो बना दो। सच में यार इतनी गजब फोटो बना दी उसने। ठीक है, मैंने कहा इसमें आपने मेरा मोल तो दिखाया ही नहीं। बोला सॉरी, मतलब जेमिनी बोल रहा है कि सॉरी, मैं मोल कैसे दिखा सकता हूँ, मोल कहाँ पर है मुझे कैसे पता चलेगा। वो डायरेक्ट ये बोल रहा है, मतलब टाइपिंग करके लिख के भेज रहा है वो डायरेक्ट। मैं आपको सीधी सिंपल भाषा में बता रही हूँ, अंग्रेजी में लिख के भेज रहा है। तो वो मतलब ये बोल रहा है कि मोल कहाँ पर है आपका, मैं कैसे बताऊं आपका कहाँ मोल है। अगर मुझे मोल आपके फोटो में दिख रहा होता तो मैं उसको बना सकता था। तो भाई वो जो लड़की बोल रही है ना कि मेरा मोल दिखा दिया, ये दिखा दिया, वो दिखा दिया, वो भी अपने आप बन जाता है। पता है, हम उसको खुद बना सकते हैं। फोटो जब भी हम अपलोड कर रहे हैं उसी टाइम पे टाइपिंग वाले सिस्टम पे जाके एक डॉट टाइप कर दी और उसको डॉट को जहां सेट करना है वहां सेट कर दिया, तो वो ये लगेगा कि मोल है हमारे हाथ पे, हमारे शरीर पे, कहीं पे भी। तो मैंने बोला कि मेरे जो मैं ब्लाउज पहनी हूँ उसके पीछे मोल है, मतलब थोड़ा सा साइड में। बोला सॉरी, लेकिन वो मुझे नहीं दिख रहा है तो मैं उस मोल को नहीं दिखा सकती हूँ। सीधा जेमिनी ने मुझे ये रिप्लाई किया है। तो यार मतलब इतना ज्यादा डरा दिया है ना कि चैट जीपीटी आया था तभी भी यही चल रहा था। सारे जब गिबली बना रहे थे तब गिबली मत बनाओ, डाटा सेव कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। यार सच में कोई ट्रेंड आया नहीं कि ये पीछे से बकवास करने वाले एक अलग ही अपना ट्रेंड निकाल के ले आते हैं। अभी दूसरा ट्रेंड निकाल लिया कि जिबली तो बना ली, अब थोड़ी सेफ्टी भी कर लो। भाई तुमने उसको दे दी अपनी फोटो, अब अगर तुम डिलीट कर दो या कुछ भी कर दो, वो ऑलरेडी पहुंच गई। ठीक है, और उसने बना के भी दे दी, ऑलरेडी पहुंच गई उसके पास। अब तुम डिलीट करो, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता उसका अब। यार पता नहीं मतलब क्या है लोगों में, मेरे को समझ में नहीं आता सच में, सीरियसली कुछ भी मतलब कुछ भी। और एक तो मेरे को अभी एक लड़की भी तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है। पूछो किस पे? HDFC बैंक की वो लड़की है, और ये बैंक वाले नहीं फोन करते रहते हैं, ये लोन निकला है, वो ऑफर निकला है, आप पर्सनल लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो। साले तुम लोग पहले तो खुद बातों में फंसाते हो इंसान को, ठीक है, और फिर तुम लोग इतनी बदतमीजी से बात करते हो। न्यू मैं जाता हूँ करता हूँ, तुमको हर एक मैसेज का ना रिप्लाई तो देना चाहिए ना एटलीस्ट, कि मैडम करता हूँ नहीं है या कुछ भी मजबूरी समझो। आपने फर्स्ट मेरे को टाइम ये जैसा भी माफ करा जानकारी ना वैसे दिया ही नहीं, करा मेरा देती। 15,85,000 रुपया सैंक्शन किया आपने। अरे बताया तो और 75 16 बार, तुम लाख गवार हो तो क्या कर सकते हैं? 15 लाख के ऊपर 85,000। अब तुम आप पढ़े रेट ऑफ लिखे इंटरेस्ट हो तो लगा रहे तुमको हो। बताया जाए, पढ़े हाँ? लिखे होते कोई अच्छी कंपनी में जॉब करते होते, 38,931 रुपए का क्या गवार हो हुआ? तभी बॉर्डर में भेज दिए गए हो तुम। अरे सर हाँ? ऐसा ना किसी के हक का ना खाने का नहीं, तुम समझा ना, खत्म नहीं होगा, तभी तुम लोगों के बच्चे ना विकलांग पैदा होते हैं, और ऐसे ही हाँ, लोग होते जो शहीद हो जाते हैं। ओके ओके रखो ओके अभी फोन, और दिखाओ, और 15 दिन में मैं भी देखती हूँ तुम क्या चीज हो, कौन सी ओके ओके। तुर्रम खां हो तुम। मैं भी देखती हूँ, 12 साल से तो सीआरपीएफ में बिजनेस कर रही हूँ, तुम क्या मेरे को सिखाओगे? और मैं भी ना डिफेंस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तुम क्या मेरे ओके, को मैं भी सिखाओगे आपका यार? पूरा है ना, अभी आपका है ना, ये भी मैं भी हाँ, आपको दिखाता हूँ, मैं भी अब किस चीज का फैमिली का दिखाओ हूँ। अब क्या कर दिखाओ सकता हूँ अभी दिखाओ, आपको? कितनी बड़ी ठीक है, फैमिली के होते ना सर, 15-16 लाख रुपए आपकी ना लोन गालियों नहीं से लेते। पता लगता है आप चल कौन ना, से ज्ञान फैमिली मत से दे, बिलोंग ज्ञान करते मत हो। दे। ठीक है, लोन पे जी रहे हो, अब क्या ज्ञान हमको घंटा तुम दोगे? लोन पे जी रहे हो ऑफकोर्स जी और रहे हो आप तो लोन पे। हमारे ऊपर। मेरे पास तो फोन आता है ना किसी का भी,
मैडम ये बैंक में ये ऑफर चल रहा है, मैं आपके हस्बैंड से बात हो सकती है? मैं कि मेरे को बता क्या बात है, मेरे को बता। ये ऑफर चल रहा है लोन का। मैं क्या नहीं चाहिए? मैम सुन तो लीजिए। मैं कहा नहीं चाहिए। मैम सुनिए तो प्लीज, बहुत अच्छा ऑफर है। भाई क्या तुम लोग इतना कन्विंस करते हो लोगों को लोन के लिए, फिर वो इंसान अगर लोन लेट भर पा रहा है तो तुम उसकी धज्जियां उड़ा रहे हो, धज्जियां उड़ा रहे हो तुम उसकी। हद होती है। जिसकी वजह से तू बैठ के बात कर पा रही है ना, जो जिसकी वजह से तू बैठ के बात कर पा रही है, उस इंसान की वजह से बैठ के बात कर पा रही है तो, क्योंकि वो वहां बॉर्डर पर खड़ा है हम सबकी रक्षा के लिए, तब तू इतना मुंह चला पा रही है। समझ में आ रहा तेरे को? गंवार बोल रहे हो तो उसको, फौजी को गंवार है, वो गंवार है तभी वो तेरी रक्षा करने गया है। वो अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपनी घर गृहस्थी छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर देश के लिए जाता है वहां रक्षा करने। समझ में आ रहा तुमको? ताकि तुम जैसे पढ़े लिखे लोग उनको गंवार बोल सके। बुद्धि है या घास चरने गई है? गंवार तो तू है, जो तू अपनी मीठी मीठी बातों में चुपड़ा रही है सबको। तू पढ़ी लिखी गंवार है जो इस देश के रक्षक को गंवार बोल रही है। सुधर जाओ, सुधर जाओ। तुम जैसे लोगों की वजह से कोई इज्जत नहीं करता फौजियों की। समझ में आ रहा है? तुम जैसे लोगों की वजह से कोई इज्जत नहीं करता। हद होती है यार सच में। मतलब किस माइंडसेट के लोग हो यार तुम लोग। एक इंसान जो दिन रात अपनी जान को हथेली पर लेकर वहां बॉर्डर पर खड़ा है, तो उसको बोल रही है कि तुम जैसे लोगों को ही मरने के लिए भेजा जाता है। वो मरने के लिए वहां खड़ा है तभी तू चैन से बोल पा रही है, इतना इतना खुल के, इतना उसकी धज्जियां उड़ा रही है तू, है ना? आ मेरे सामने कभी, तेरे को बताती हूँ मैं कि धज्जियां कैसे उड़ाते हैं तेरी। कभी मिलना उसकी वाइफ से या उसके फैमिली से, तब पता चलेगा। मेरी भी फैमिली डिफेंस में, तो तू भी यार, तू तेरी फैमिली वालों को भी ऐसी धज्जियां उड़ाती होगी, तो तेरी फैमिली वाले भी सारे गंवार ही हो गए फिर तो। मेरी भी फैमिली डिफेंस में है तो फिर तेरा पूरा खानदान ही गंवार हो गया इसका मतलब। तो तू कैसे पढ़ी लिखी हो गई ये बता तू। मतलब यार अगर किसी की इज्जत नहीं कर सकते हो, कम से कम उसकी बेइज्जती तो मत करो। एक इंसान अपना घर चला रहा है, अपना घर पालने के लिए वो वहां बॉर्डर पर खड़ा है, देश की रक्षा के लिए वो वहां बॉर्डर पर खड़ा है, और तुम उसको ऐसे बोल रहे हो। अरे वो लोन ले रहा है, ठीक है, वो ईएमआई भर रहा है, तभी तुमको सैलरी मिल रही है, तभी तेरे को सैलरी दे रहे हैं बैंक वाले। समझ में आ रहा है? उसके पैसे से तेरे को सैलरी मिल रही है और तू उसी की धज्जियां उड़ा रही है। कितनी पढ़ी लिखी है तू? 12th पास करके साले तुम लोग बैठ जाते हो वहां कंप्यूटर पे, आता ना जाता, बस कंप्यूटर चलाना सीख लिया है। क्या आता है तेरे को ये बता? कौन सी डिग्री लेके बैठी है जो तू उसकी बेइज्जती कर रही है इतना? फौज के बारे में मेरे से कुछ सुना नहीं जाएगा। देखो, एक गलत है, गलत होगा तो मैं बोलूंगी कि हाँ वो गलत है इंसान, लेकिन अगर वो गलत नहीं है तो मैं कुछ नहीं सुन सकती भाई किसी के भी खिलाफ, फिर चाहे वो कोई भी हो। अगर गलत बोलोगे तुम तो मेरे से सुनोगे भी। फिर शुक्र मना कि मैं यूट्यूब पे बोल रही हूँ, इसलिए मैं गालियां नहीं बक रही तेरे को। नहीं तेरी तो मैं माँ बहन एक कर देती, तेरे को पता भी नहीं चलता कि तू है कौन, किस खानदान से रिलेट करती है। समझ में आ रहा है? दोबारा ऐसे कभी कोई अगर बोलता है किसी को भी, अगर आप उसका साथ नहीं दे सकते, कम से कम उसके लिए आवाज तो उठाओ कि वो गलत बोल रहा है। कितने लोगों ने आवाज उठाई इस चीज के खिलाफ ये बताओ? अभी लड़ाई चल रही थी जब पाकिस्तान की और इंडिया की, तब तो बड़ा जोश में आ रहे थे सारे। अब कहाँ गया तुम लोगों की देशभक्ति? अब कहाँ गई तुम लोगों की रेस्पेक्ट जो इंडियन आर्मी के लिए अभी कुछ महीने पहले थी? कहाँ गई रेस्पेक्ट फौजियों के लिए जो कुछ महीने पहले जो रेस्पेक्ट अभी तुम लोग दिखा रहे थे, तुम जैसे लोग, तुम जैसे सिविलियंस लोग? कहाँ गई वो रेस्पेक्ट अब तुम्हारी? अब कौन देगा इसको जवाब? तुम सिविलियंस में से कोई इस औरत को जवाब देके दिखाओ तो मैं मानूं तुम लोगों को कि हाँ तुम लोगों में सच में रेस्पेक्ट है फौजियों के लिए। थू है ऐसे लोगों पे सच में।